डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज वीडियो लेक्चर अपना चौथा है। उस पर आज आप डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके गुणधर्म होते हैं और किस प्रकार से इनकी उपयोगिता रहती है, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। आप जानते हो आपको पाठ दे रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है, इसके बारे में आपने व्यवस्थित 2-3 वीडियो रिलीज हुए, उसमें आपने व्यवस्थित अध्ययन भी किया और समझा भी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक के उदाहरण है। किसके? बहुलक के। इसमें कई प्रकार की एकल इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं, तो उनके बारे में आप जानते भी हो और बताया भी मैटर और आपने समझा भी होगा। जो वीडियो रिलीज हो रहे हैं उसको आप देखते भी होंगे, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उसके अपनी समस्या को सॉल्व करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। तो आज अपन देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार के प्लास्टिक का कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसको अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। वैसे देखें तो प्लास्टिक इसमें पाए जाने वाले बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग या हेट के अकॉर्डिंग देखें तो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए इन दोनों प्लास्टिक का अपन कंपैरिजन में अध्ययन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, इसको अपन स्टडी करते हैं। तो आप जानते हो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं कि वो मुलायम होते हैं, वह कोमल प्लास्टिक के उदाहरण है। एकदम मुलायम तथा कोमल प्लास्टिक के उदाहरण बताए जा रहे हैं और इनको गर्म करने पर ये क्या होते हैं, पिघलते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, पिघलेंगे। पुनः चक्रण करके बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि गर्म करके पहले आपकी मान लो कोई बाल्टी थी, फिर बाद में उसको वापस चप्पल में कन्वर्ट कर देते हैं। बार बार जैसे अलग अलग तरीके से उसको गर्म करके जैसा आकार दोगे उसी आकार से बार बार उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे हो जाएंगे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन। तो ये प्लास्टिक के उदाहरण हैं जो मुलायम तथा कोमल प्लास्टिक होता है। पीवीसी के पाइप जो आप देखते हैं बने हुए आते हैं वो पीवीसी के होते हैं और उनको अपन चाहे उतनी बार बार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब वैसे देखें तो इसमें बहुलक में एकल इकाई जुड़ती है, वो एक रेखीय क्रम में जुड़ती है। किसमें? इसमें थर्मोप्लास्टिक में जो एकल इकाई होती है वो क्या होती है, एक रेखीय क्रम में जुड़ती है। मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, पहले दोनों को कंपेयर अध्ययन करवा देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं मैटर को आगे बढ़ाऊंगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, वो कठोर व दृढ़ होते हैं, गर्म करने पर पिघलते नहीं, पुनः चक्रण नहीं होता है और उदाहरण हो जाएंगे बेकेलाइट, मेलामाइन, कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल आप देखते हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं। तो देखिए पुनः एक बार मैं कंप्यूटर अध्ययन करवा रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये मुलायम व कोमल होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, कठोर व दृढ़ होते हैं। दिमाग बात रहेगी, थर्मोप्लास्टिक मुलायम कोमल प्लास्टिक है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कठोर व दृढ़ प्लास्टिक होता है। गर्म करने पर यह पिघलता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नहीं पिघलेगा। थर्मोप्लास्टिक में आप देखोगे पुनः संचरण करके बार बार इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः संचरण करके बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीथीन और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेकेलाइट तथा मेलामाइन। अब आगे हम देखते हैं इसकी सेटिंग किस प्रकार से होती है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको समझा दूँ किस प्रकार से प्लास्टिक किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे देखिए, आप देख रहे हो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें जो आप देखते हैं एकल इकाइयाँ होती है वो रेखीय क्रम में जुड़ी होती है। क्या होती है? एकल इकाइयाँ रेखीय क्रम में जुड़ी होती है और उसकी वजह से
जैसे आपने उस पदार्थ को गर्म करने का प्रयास करोगे तो उनके बंध आसानी से क्या हो जाते हैं, विकृत होके पिघल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उदाहरण मैंने समझाए आपको पॉलीथीन, क्या समझाए, पॉलीथीन। पॉलीथीन की एकल इकाई एथीन होती है, वो एकल क्रम में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करती है। अर्थात अपन कह सकते हैं थर्मोप्लास्टिक में एकल इकाइयाँ रेखीय क्रम में जुड़ती है, तब गर्म करने पर आसानी से बंध टूट जाते हैं और पिघल कर अलग अलग बार बार उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर होता है खिलौना निर्माण में। जितने भी प्रकार के आपके प्लास्टिक के खिलौने आते हैं उसके निर्माण में प्लास्टिक यूज किया जाता है। कंघियों को निर्माण में और विभिन्न प्रकार के पात्र निर्माण में, जैसे अलग अलग प्रकार की बाल्टियाँ, अलग अलग प्रकार के भगोले, कढ़ाई, गिलास, कई प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाए हुए होते हैं ना, तो उन सभी को निर्माण करने में विशेष करके प्लास्टिक आपका काम आता है, वो होता है आपके थर्मोप्लास्टिक। दिमाग बात रहेगी। तो इस प्रकार से थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसको बार बार अपन यूज करते रहते हैं क्योंकि उसमें रेखीय बंध होते हैं और आप चाहो तब उसको गर्म करके नॉर्मल पिघाल के बार बार उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। परंतु अब देखेंगे अपन दूसरा वाला प्लास्टिक, वो है आपका कौन सा, वो प्लास्टिक है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस प्रकार का होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन समझेंगे बेकेलाइट। क्या बेकेलाइट, मैं पास में रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको आप समझना है। आपने देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आपके एकलिक इकाइयाँ होती है, वो रेखीय क्रम में होना नेसेसरी नहीं, वो क्या होती है, ब्रांचिंग में होती है। क्या होती है, शाखा में, विभिन्न शाखा जिसमें क्या होती है, जुड़ी होती है। ऐसे कैसे होती है, शाखित क्रम में होती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण आप जानते हैं, बेकेलाइट की एकल इकाई के रूप में काम आता है। एक तो आता है फिनोल और एक आता है फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों इकाई आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं, आप जानते भी हो। बेकेलाइट की एकल इकाई क्या है, तो आपको पूछे तो क्या होगी, बेकेलाइट की एकल इकाई है क्या होगी, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, संश्लेषित से जब लेप बनाया जाता है तो संश्लेषित है प्लास्टिक, परंतु इसका प्रोसेस आप देखोगे किस प्रकार के होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इनको आप विस्तार रूप से जैसे जैसे आपका स्टूडेंट बढ़ेगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। परंतु मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता दूँ, ये दोनों क्या केमिकल है, इनकी संरचना ये होती है, फिनोल ये होता है, फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपन दबाते हैं। मान लो N अणु उसके भी है और N अणु उसके भी है, आप रिएक्शन के दौरान आप दबाते हो तब आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो आप देखोगे N अणु ऐसे जुड़े होंगे, कितने N अणु, बहुत सारे अणु ऐसे मतलब ब्रांचिंग के रूप में जुड़ेंगे। एक इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। तो अणु एकल इकाई होती है, वो ब्रांचिंग के रूप में बार बार जुड़ी हुई रहती है, तब तो कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि थर्मोसेटिंग में एकल इकाइयां रेखिक क्रम में नहीं, कहेंगे शाखित क्रम में होती है। कैसे होती है, शाखित क्रम में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में एकल इकाइयां
इकाइयां साकित क्रम में जुड़ती हैं तब गर्म करने पर बंद आसानी से नहीं टूटते हैं। दिमाग बात रहेगी। क्या बताया जा रहा है कि आपने देखा क्या कि जैसे आप देख रहे हो कि थर्मोप्लास्टिक होता है, उसमें तो अकेले गए थे एक रेखित क्रम में, तब उसको गर्म करने पर वो बंद क्या होते हैं, आसानी से क्या हो जाते, टूट जाते थे। परंतु इसमें आप देखते हो इसको आसानी से गर्म करेंगे तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बंद बनते हैं वो साकित क्रम में होते हैं, आगे से आगे क्या होता है, ब्रांचिंग के रूप में जुड़ते रहते हैं। तब इसको आसानी से अपन गर्म करने का प्रयास करते हैं और तोड़ने का प्रयास करते हैं, टूटता नहीं है। तो दिमाग बात रहेगी। तो ये पहले मैंने समझाया यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक को बंद इस क्रम में होते हैं, इस क्रम में होती है, रेखित क्रम में। उदाहरण पॉलीथीन को रिप्रेजेंट करके बताया और इस प्रकार से इनकी बंद संरचना एग्जिस्ट करती है। अर्थात क्या है कि थर्मोप्लास्टिक में एकल इकाइयां रेखित क्रम में जुड़ती है, तब गर्म करने पर आसानी से बंद विकृत होकर टूट जाता है और पिघल जाता है। उपयोग खिलौना बनाने में, टंगी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में एकल इकाई होती है, साकित क्रम में जुड़ी होती है। किस क्रम में? साकित क्रम में। उदाहरण बेकेलेट की एकल इकाई होती है, वो क्या होती है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलेट की 2 एकल इकाइयां उसमें सेव करके फिर बाद में बेकेलेट का निर्माण करते हैं। एग्जांपल को रिप्रेजेंट करके बताया तो इस प्रकार से बॉन्ड होते हैं। अर्थात कहेंगे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में एकल इकाइयां साकित क्रम में जुड़ी होती हैं और गर्म करने पर बंद आसानी से टूटते नहीं है, तब ये पिघलता नहीं है। उपयोग कब से? तो जैसे बेकेलेट का उपयोग जितने भी प्रकार के विद्युत उपकरण होते हैं उनको बनाने में बेकेलेट का उपयोग होता है। जितने भी प्रकार के स्विच है, विद्युत संबंधित उपकरण, तो उनको बनाने के लिए बेकेलेट का प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत मेलेमाइन है। मेलेमाइन का उपयोग आप देखते हो तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो आग प्रतिरोधक क्षमता उनमें पाई जाती है। आग मेलेमाइन के कपड़ों पहन रखे तो उसमें किसी प्रकार की आग नहीं लगती, आग से जलने की संभावना क्या रहती है, 0%। तब वो आग प्रतिरोधक उपकरण तथा आग प्रतिरोधक अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं उनको आग बुझाने के लिए इस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं ताकि आग उनके नहीं लगती है। तो कई प्रकार के थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण को आप व्यवस्थित समझें और उपयोग बताएं। तो याद रखना बेकेलेट का उपयोग विद्युत कुचालक पदार्थ होने की वजह से विशेष प्रकार के विद्युत उपकरणों में इसका काम में किया जाता है। विद्युत उपकरणों को निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। दिमाग बात रहेगी। जबकि मेलेमाइन का उपयोग अग्निरोधक कपड़े निर्माण में, फर्श की टाइलें निर्माण में और रसोई के बर्तनों को निर्माण में भी मेलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन देखते हैं प्लास्टिक एक वैकल्पिक हो गया, अनिवार्य हो गया, इसके पीछे कुछ रीजन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसका सामने जो मैटर आपके रिप्रेजेंट कर रखा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मैटर को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अपन बात करते हैं प्लास्टिक आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या का एक वैकल्पिक पार्ट बन गया। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजन दे रखे हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक को आज पब्लिक ज्यादातर यूज करती है। उसके कई कारण हैं, कई उपयोगिताएं हैं। तो आप देखते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता क्या देख रहे हो, प्लास्टिक की उपयोगिता क्या क्या उपयोग है जिसकी वजह से प्लास्टिक आज दिनों दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो अपन उस उपयोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट उपयोगिता ये है कि प्लास्टिक क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है तथा स्टेबल होता है। इसकी वजह से अपन ने प्लास्टिक कम रुपये में अपन खरीद लेते हैं। एक धातु की अपन बाल्टी खरीदने जाए तो
तो उसके 300-400 रुपये देने पड़ते हैं। और वही बाल्टी आपने प्लास्टिक की खरीद ली तो आपके 50-60 रुपये में आपको मिल जाती। जो काम वो आती वैसे वैसे ये भी काम करती, उल्टा उसकी तुलना में क्या होती है, धातु की बाल्टी तो कुछ टाइम के बाद में उसमें जंग वंग लगने की संभावना रहती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होने की संभावना नहीं रहती। तब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक देखना है प्लास्टिक। प्लास्टिक हल्का, सस्ता, क्या होता है, महंगा नहीं होता, बहुत कम कीमत होती है, सस्ता व अधिक स्थायी। इसकी वजह से प्लास्टिक की सामग्री पर ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं कि प्लास्टिक हल्का होता है, कहीं पे भी आसानी से उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दूसरी सस्ता भी है, रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएगी और काम उपयोग उतनी आएगी जितनी आपकी धातु की बाल्टी या धातु की सामग्री काम आती है, उससे भी बेटर उसका प्रयोग आप देख सकते हो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्थायित्व भी पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिक, ये तो एक तो बात होगी, उसके बाद में क्या बताया जा रहा है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक क्या है, अनअभिक्रियाशील है, प्लास्टिक अक्रिय है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक है अनअभिक्रियाशील है, अर्थात अपन कहेंगे प्लास्टिक को, बर्तन को आप चाहे कहीं पे भी रखो उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, परंतु एक धातु के बर्तन को आप कहीं पे रखोगे तो हवा, नमी, अलग अलग प्रकार से क्रिया करके वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आपने देखा भी होगा जंग लग जाता है लोहे की वस्तु पर, तांबे की वस्तु पर। अभी आपने देखा होगा बरसात तो क्या हो जाता है, कई प्रकार के अलग अलग कलर के उस पर लेप के लेप जमा हो जाते हैं और उसका संसार होना शुरू हो जाता है, तब प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। अतः ये क्या होता है, हास होने की संभावना नहीं होती, हास होगा भी नहीं, असंसार है। अतः नहीं तो खुद भी जंग लगेगा, नहीं इसमें रखेंगे कोई पदार्थ वो खराब होगा। आपने अचार के डिब्बे या कोई भी डिब्बे प्लास्टिक में पैक करके रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि वो अभिक्रियाशील है ही नहीं, किसी से अभिक्रिया करेगा भी नहीं, वैसे वैसे लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो भी आपकी खराब होने की संभावना कम रहती है। आज किसी भी चीज करने का नहीं तो प्लास्टिक का होगा, नहीं अंदर रखी हुई सामग्री होगा। बाकी आपने लोहे की वस्तु में या लोहे के पात्र में मान लो आपने अचार रख दिया तो आप क्या दूसरे दिन उसको खा पाओगे, लोहे का तो आप आर्स होगा, उसके साथ में आपने अंदर जो आपके खाद्य पदार्थ रखना है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब हम देखते हैं प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है, अतः इसका संसार या हास नहीं होता है। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। इसका ये गुण है, इसकी वजह से जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सामग्री आती है उसमें प्लास्टिक की प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों देते हैं, ताकि उसमें बर्निंग हो, किसी भी प्रकार का आपके विद्युत हादसे होने से रोक सके, उसके लिए प्लास्टिक को प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक के तारों के ऊपर प्लास्टिक लपेटा हुआ होता है, पकड़ के पीछे का कंधा होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, या कोई भी आप गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए देख रहे हो तो उन पर क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक। क्यों, प्लास्टिक विद्युत तथा उष्मा दोनों क्या होता है, कोषालक होता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं प्लास्टिक की और क्या विशेषता होती है, क्या उपयोगिता है। प्लास्टिक हल्का भी होता है और क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल मतलब स्थायी, लंबे समय तक उसका स्थायित्व बना रहता है। और आप देखते हो इनमें दृढ़ता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, दृढ़ता, कठोरता पाई जाती है, जिसकी वजह से
इनको अपन अलग अलग स्थान पे भी अपन प्रयोग प्लास्टिक अपन करते हैं। तब आपने देखा होगा प्लास्टिक हल्का एवं प्रबल होने की वजह से आपने देखा होगा जितने भी प्रकार के वायुयान या अंतरिक्ष में उड़ने वाले वाहन उनको प्लेटें उनकी प्लास्टिक से निर्मित की जाती है, क्योंकि वो धातु की बनाओगे तो भारी हैवी वजनदार हो जाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। तब आपने देखा होगा प्लास्टिक को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो कई वजह हैं, उनकी वजह से अपन प्लास्टिक को प्रायोरिटी देते हैं। प्लास्टिक की उपयोगिता के अकॉर्डिंग देखें तो कई प्रकार के ऐसे मकान भी बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, देखा भी होगा आपने। तो बहुत सारी प्लास्टिक की उपयोगिता है जिनकी वजह से प्लास्टिक को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, और आजकल प्लास्टिक एक दैनिक जीवन का एक क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो इस प्रकार से आपने प्लास्टिक का वर्गीकरण तथा प्लास्टिक की उपयोगिता को आज डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में आप देखोगे प्लास्टिक किस प्रकार से हानिकारक भी होता है, जिसके लाभ है उसकी हानियाँ भी है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। ध्यान दें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे, पढ़ाई पर ध्यान दें। और अभी तक मान लो स्कूल का सिलेबस या किताबें आपने नहीं खरीदी हो तो खरीद करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें स्कूल खुलते ही, ताकि आपके जितने भी प्रकार का मटेरियल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं, ताकि आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तब आपको सुविधाजनक एक महसूस होगा, ताकि मैटर आपको थोड़ा बहुत क्या लगेगा, सरल और सिंपल आपको अनुभव होगा। यह था आज आपका वीडियो लेक्चर। आराम से पढ़िए, घर पे रहे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।